जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ पे भी रखे महफूज रखे, आमीन सो आमीन। जिससे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो रीसेंट टेन्योर है वहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट हो रही थी, क्या क्या चीज़ें हो रही है। सेकंड टेन्योर स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले को जो खबरें आ रही है वो ट्रंप, ईरान और जंगबंदी के हवाले से दुनिया किस तरफ जा रही है। ठीक है, जो आज की जो खबर है ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को अभी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। ये ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला के किस्म का ना रख दिया हुआ पूरा। खैर पिछला पूरा साल भी, उससे पिछला पूरा साल भी, ये वाला साल भी जंग 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 पे चल रहा है। ठीक है, एनीवेज इस खबर की तरफ आते हैं तो साबिक जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद आलमी सियासत में नई हलचल मच गई है। मतलब रहती कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। जंगबंदी खत्म करने की धमकी, सीजफायर की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईरान को मुआहदे की तमाम शराइत मानना होंगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग भड़कने वाली है। क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं? और सबसे अहम सवाल, इस सब का असर पाकिस्तान और दुनिया पर इस दफा क्या पड़ेगा? मेन सवाल हमेशा से मेरा, हर वीडियो में मेरा यही सवाल है, पाकिस्तान पर असर क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान की क्राइसिस वही है, पाकिस्तान की चीज़ें वही हैं। हम मीडिएटर का रोल हमने प्ले करके देखते, हमने हर चीज़ करके देख ली, लेकिन हमारे क्राइसिस वहीं के वहीं नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। एनीवेज, अब ट्रम्प ने जो असल में जो कहा क्या है वो ज़रा सुन लीजिए। अमेरिकी रियासत में जब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, बहुत तवज्जो से सुनती है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सूचना छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि उनके बयान सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि आलमी ताकतों के लिए इशारा समझे जाते हैं। जैसे नेतन्याहू के बारे में पिछले कुछ दिनों में आ रही थी कुछ चीज़ें कि भाई वो बॉडी लैंग्वेजेस को लेके ये अगर आप इन लोगों को बॉडी लैंग्वेजेस देखा करें, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो आपको बहुत कुछ बता देती है। ये नॉर्मल इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। अगर ये चेयर पास कर रहे हैं ना तो देयर शुड बी अ रीजन। अगर ये पेन ऐसे कर रहे हैं देयर इज अ रीजन। अगर ये बैठे बैठे आई कांटेक्ट कर रहे हैं देयर इज अ रीजन। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं। खैर एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। ट्रम्प ने हालिया बयान में वाज़ेह किया कि अगर जंगबंदी या सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। साथ ही उन्होंने ईरान को खबरदार भी किया और कहा कि मुआहदे की हर शर्त पर अमल करना होगा वरना नताइज खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, ये बयान ऐसे वक्त में आया जब मशरिक़ वस्ता पहले ही कशीदगी का शिकार है। गजा, इसराइल, शाम, लिबान और ईरान, पूरा खित्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आता हुआ सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ईरान क्यों अहम है? अब जरा समझते हैं कि ईरान इतना अहम है क्यों, कि मतलब जान ही नहीं छूट रही यार। ठीक है, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। उसके पास बेसिकली क्यों ताकत समझा जाता है, रीजंस क्या है, चलिए यहाँ पे इस पे बात करते हैं। ताकतवर मिसाइल सिस्टम है उसके पास, बड़ा फौजी नेटवर्क है, तेल के वसी ज़खायर हैं और खित्ते में मजबूत और असर रसूख मौजूद है। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कई दहाइयों से ख़राब है और जब भी दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ता है पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होती है। क्यों? क्योंकि खलीज में तेल की सप्लाई खतरे में पड़ जाती है और जैसे ही तेल महंगा होता है दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अगर जंग हुई तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अगर इस साइड पे आ जाता तो सबसे अहम हिस्सा ये है कि अगर जंग होती है तो फिर क्या होता है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू होती है तो इसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, वो बता देते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शदीद इजाफा होगा। मारा गया फिर से इजाफा फिर से इजाफा। ठीक है, आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, मशरिक़ वस्ता में मजीद तबाही आएगी, लाखों अफराद बेघर होंगे और दुनिया में मुआशी बहरान आएगा। कितना बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें। और सबसे ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि बड़ी आलमी ताकतें भी इस तनाज़े में शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? आ जाएं जी, अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, बचा लें अपने आप को किसी तरीके से। अब पाकिस्तान अगर जियोग्राफी लिहाज से देखा जाए तो एक हसास खित्ते में मौजूद है। अगर खित्ते में जंग बढ़ती है तो तेल महंगा होगा, नहीं, अच्छा डॉलर ऊपर जाएगा,
महंगाई बढ़ेगी, कारोबार मुतासर होगा। माफ़ी दे दो यार, हम लोग को कहाँ जाए, हमारी हुकूमत कहाँ रह गई यार, तुम लोग ही कुछ कर लो, कुछ कर लो। एनीवेज, और चूंकि पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया पर हंगामा भी इस साइड से शुरू हो गया है। सारिफीन का जो कह रहे हैं, जैसे ही ट्रंप का बयान आता है सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप दुनिया को दोबारा जंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ट्रंप सिर्फ दबाव डाल रहे ताकि ईरान पीछे हट जाए। ठीक है, ट्विटर हो गया, एक्स अकाउंट हो गया, जिसको मतलब ट्विटर भी कह लें आप, एक्स भी कह लें। खैर मैं तो ट्विटर ही आज तक कहती है, मेरे से तो एक्स हो जाता है। ठीक है, सॉरी। फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों जो हैं इस खबर पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, क्या वाकई जंग होगी? मेन सवाल ये आ जाता है। अब असल सवाल ये, क्या वाकई जंग होने जा रही है? देखिए, आलमी जो सियासत में हर बयान का मकसद सिर्फ जंग नहीं होता है। ठीक है, कई बार ताकतवर ममालिक जो है वो दबाव डालने के लिए सख्त जुबान का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जैसे लोग होते हैं, वो हम पर सख्त दबाव डालने की, हमसे काम कराना, तुम पर नौकरी चले जाएगी, तुम्हें पता है, तुम्हें हमारी तरफ से ऐसी चीज़ें, तो ये वाला वो वाला सीन हो रहा है। ठीक है, माहिरीन के मुताबिक फिलहाल मुकम्मल जंग के इम्कानात हैं, लेकिन कशीदगी बढ़ने का खतरा ज़रूर मौजूद है। एक छोटी गलती भी बड़े बहरान में तब्दील हो सकती है। दुनिया को सबसे ज़्यादा खौफ किस बात का है? दुनिया को सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि अगर तनाज़ा बढ़ गया तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है, और तीसरी जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा कई ममालिक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि मामलात मुज़ाकरत से हल हो जाए। तो दुनिया इस वक्त, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँ कि दुनिया इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है। दुनिया तो गुजरे ना गुजरे, हम लोग जरूर गुजर रहे हैं। पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। हमने, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों ने सीधा जन्नत में जाना है। हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, हमने सब कुछ कर लिया। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ हमने नई गुनाह किए थे ना, हमने उनकी सजा भी भुगत ली है। एनीवेज, एक तरफ जंगों का खतरा है तो दूसरी तरफ मुआशी बहरान चल रहा है। ठीक है, वही जो मैंने बात की है। एक ऐसे वक्त में खबर को समझदारी से देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा इस हवाले से। और सिचुएशन बड़ी जो सी है वो ख़तरनाक है। पाकिस्तान के लिए वही सिचुएशन है, दुनिया भर के जो से हालात हैं वो अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ देखा जाए, इंडिया कहाँ पर है? इंडिया की तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छी है, अमेरिका के साथ तो इंडिया का बहुत अच्छा रहा है रोल। फिर इस सारे रोल में इंडिया इतना बैक ऑफ क्यों कर गया? इंडिया ने क्यों इतना कोई रोल प्ले नहीं किया? इंडिया के बयानात क्यों नहीं सामने आए? ये भी ज़रा समझने वाली बात है। ठीक है, ये भी ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ऐसी क्या रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो। मुझे दीजिए इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।